अभी अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की आईटी इंडस्ट्री में, तो अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कई लोग आपको मिलेंगे जो 6-7 लाख के पैकेज पे होंगे और कई लोग होंगे जिनका पैकेज 15 प्लस 20 प्लस भी होगा। तो अच्छा खासा वो हाइक ले चुके होंगे। अब जो एक डाउट आता है वो ये कि 30% 50% हाइक समझ में आता है, जो कि इतना हाइक आप जब स्विच करते हो तो आपको मिल जाता है, लेकिन क्या 100%, 200%, 300% हाइक भी मिलता है या ये सब बस बकवास है और पागल बना रहे हैं? तो लेट मी टेल यू कि यस, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी अर्जेंसी में उन लोगों को चाहिए, कई बार आपको 200%, 300% हाइक भी कंपनीज आपको दे देती है। इनफैक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी भी आपको दे देती है। लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान देना है ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करने से पहले। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी एमएनसीज है, कोई भी है, अगर आपको एक अच्छा खासा हाइक दे रही है, 200% पे जा रही है, 300% पे जा रही है, तो पहले मेक श्योर कि भाई आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिव्यूज जान लो, पढ़ लो। गूगल में अच्छे खासे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि भाई वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है या जिन एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे छोड़ा है काम, उनका क्या कहना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उस कंपनी के। काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या और शुड आई लुक समवेयर एल्स, राइट। अब नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है कि आपको कंपनी एक अच्छा खासा अप्रूवल के बाद आपको हाइक मिल जाता है, लेकिन जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो देन आपको कुछ अलग ही स्टोरी सुनने को मिलती है कि भाई आपके फर्दर भी राउंड्स होने हैं, क्लाइंट राउंड होने हैं, आपको वो निकालना पड़ेगा, एक प्रेशर आपके ऊपर डाल दिया जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, पहली चीज़ कि कंपनी के रिव्यूज़ को जान लो। दूसरी चीज़ कि जब भी आप किसी मैनेजर से आपकी बात हो रही है या फिर जो भी आपकी एचआर से बात हो रही है, आप अपना रोल, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, प्रोफाइल अच्छे से पूरी उसकी क्लैरिटी ले लो, ताकि फर्दर बाद में जाके आपको कुछ भी शॉकिंग ना हो, राइट। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई कंपनी को ज्वाइन कर लेने के बाद क्या मेरा वहाँ पे फर्दर क्लाइंट राउंड्स होंगे। मैं अपनी फ्रेंड की एक स्टोरी बता रही हूँ। व्हेन आई वॉज इन अ सोप्रा स्टीरिया, मेरे फ्रेंड की जॉब लगी थी सेपिएंट में, 200% का उसको हाइक मिला था। वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों का पैकेज बहुत कम था और आपको एकदम से 200% हाइक मिल जाए तो हर कोई, और भी बड़ी कंपनी है, सेपिएंट इज़ अ गुड कंपनी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई बड़ी कंपनी मैंने निकाल ली, अच्छा पैकेज मैंने निकाल लिया, मतलब अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो मैं कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा और अच्छा खासा सेटल हो जाऊँगा। अब वो जब वहाँ पर गया देन ही गेट टू नो कि भाई आप अपना प्रिपरेशन कर लो, अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ लो, इंटरव्यूज़ आपका क्योंकि कंडक्ट होगा और आपका क्लाइंट राउंड होंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस आपको फिर प्रोजेक्ट एलोकेट होगा। अब ऐसे चीज़ जब आपको स्टार्टिंग में किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद सुनने को मिले तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि भाई अभी भी मुझे फर्दर पढ़ना है क्या, मुझे अभी फर्दर राउंड्स निकालने हैं। लेकिन उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया। पहली बात तो ये कि 15 दिन गए, 1 महीना गया, 2 महीने गए, कोई राउंड कंडक्ट नहीं हुए। रोज आते थे, चेक इन करते थे, एचआर से अपडेट लेते थे और यही सुनने को मिलता था कि भाई पढ़ते रहो, कभी भी आपका क्लाइंट राउंड हो सकता है। अब जब क्लाइंट राउंड हुआ 2 महीने के बाद तो वो इतना अच्छा नहीं गया और एज अ रिजल्ट उस प्रोजेक्ट के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ऐसे में क्या होता है, और ज़्यादा प्रेशर कि भाई मतलब एक तो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर से अगर मैंने जहाँ पे इंटरव्यू दिया वो भी मेरा कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि यू नेवर नो कि कब कौन सा क्लाइंट आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले और आप कितना उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, राइट। ऐसे में इन शॉर्ट प्रेशर आप पर बन जाता है और फिर आप दोबारा से ढूंढना शुरू करते हो कि भाई यहाँ पर भी रिस्क है, मामला रिस्की है, हो सकता है कि मेरी यहाँ से भी छुट्टी हो जाए तो मुझे फर्दर किसी और कंपनी में भी ढूंढ लेना चाहिए, ट्राई कर लेना चाहिए। सेम उसके साथ हुआ, जब वो राउंड उसका क्लियर नहीं हुआ तो एचआर ने भी बोला कि भाई तुम्हारा राउंड क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, एक आध राउंड हम और कराएंगे, तो अपनी वापस से प्रिपरेशन करो। लेकिन आप ऐसे में प्रिपरेशन जब करते हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हो, क्योंकि आपको राउंड में निकालना है, आपके पास आप बेंच पे बैठे हो और इतने हाई पैकेज में आके बैठे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है। लेकिन अब उसने बाहर इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और वहाँ पर उसको पैकेज, क्योंकि अब ये वाली कंपनी ने उसको अच्छा खासा पैकेज दिया तो इतना पैकेज वो देने को तैयार नहीं थी, तो उसने थोड़ा सा कम पैकेज में उसको हायर किया, उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, वहाँ जाके उसको प्रोजेक्ट मिल गया और उसका काम शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि पहले तो आप रिव्यूज़ जान लो, क्योंकि बहुत बारी ऐसे केसेस भी होते हैं कि आप
ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो सिर्फ एक अच्छा पैकेज देखते हुए, जहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जहाँ बहुत ही रिस्की मामला रहता है, एंड नंबर ऑफ टाइम आप जब ज्वाइन कर लेते हो वहाँ जाके फिर आपको अलग ही उनकी पॉलिसीज़ पता चल रही है, और कई बार वहाँ पर जाके फर्दर आपके राउंड्स कराए जाते हैं और वो फिर जब आपसे क्लियर नहीं होते तो आपको तब भी आपके निकालने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है कि आप पहले से ही सारी एक चीज़ों की क्लैरिटी लेते हुए चलो। उससे क्या होगा ना कि अगर आप नोटिस पीरियड में हो और अगर आपको पता है कि ठीक है ये वाली कंपनी अभी फर्दर राउंड मुझसे करवाएगी, लेकिन इस कंपनी ने मुझे इतना ऑफर लेटर दिया है, तो आप कई और कंपनीज में भी ट्राई कर सकते हो। उस ऑफर लेटर को जितना पैकेज वहाँ पर दिया है उतने पैकेज को आप किसी और कंपनी से भी मांग सकते हो सकता है कोई और कंपनी में से भी आप सेम पैकेज को उठा पाओ। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे कि ठीक है अगर इस कंपनी में नहीं तो दूसरी कंपनी में मैं जा सकता हूँ या ट्राई कर सकता हूँ। तो मार्केट की कंडीशन की अगर हम बात करें तो स्टिल अभी बेटर है, अच्छी खासी ओपनिंग्स निकल रही है, रिक्वायरमेंट निकल रही है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर में थोड़ी सिचुएशन थी कि भाई आप अप्लाई करते थे, आपको जॉब दिखती थी लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता था आपको वहाँ से, लेकिन अभी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेशन अपना उसमें करो एंड गो फॉर योर डिजायर्ड कंपनीज। के साथ ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड बाय बाय।